अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, आराम से देखिए टाइम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी पढ़ाया इतना पढ़ा कब पढ़ा, ठीक है ना। आज टाइम एंड वर्क, अगर हम बात करेंगे चैप्टर की, तो न्यू चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क है ना, यानी समय और कार्य। आराम से समझना। देखिए ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ये ऐसा चैप्टर है हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पक्का है 100%, एक या दो क्वेश्चन हमारे, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जाएंगे तो एक क्वेश्चन इसमें से जरूर देगा, और जैसे होमगार्ड में तो मैथ की बात होती नहीं है, बट दो तीन क्वेश्चन शायद मैथ का डालेगा। तो यहाँ से एक तो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट आ जाते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क, इन्हीं दोनों चैप्टर में से कहीं, या परसेंट, इन्हीं चार चैप्टर में से सवाल आते हैं। इससे कई बार देगा ये, मुझे पता है 100%, है ना। अब बात करते हैं इस सवाल को लगाने के लिए क्या है, इसका तरीका क्या होता है ना। इसको लगाने के लिए भी दो मेथड है मेरे पास, इसको भी लगाने के लिए दो मेथड, लेकिन जो सिंपल मेथड मैं नहीं बताऊंगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करेगा कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, आराम से पहले समझाते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसमें कुछ व्यक्ति रहेंगे, जैसे ए और बी कुछ व्यक्ति रहेंगे, और वो क्या करेंगे, एक काम को करने के लिए दिया जाएगा, कोई एक काम करने के लिए दिया जाएगा, या तो कुछ भी काम मान लो ऐसे वर्क है ना, काम करने के लिए दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति 10 दिन करेगा, दूसरा व्यक्ति वो 20 दिन करेगा, है ना। कहेगा कि कोई एक काम है, एक व्यक्ति वो 10 दिन उस काम को खत्म करता है, समझ रहे, कोई एक व्यक्ति है एक काम को 10 दिन में खत्म करता है। मान लो एक व्यक्ति बी, दूसरा व्यक्ति है वो मान लो उसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, समझ रहे है ना। जो ए व्यक्ति वो 10 दिन और बी क्या है 20 दिन में खत्म करता है उसी काम को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, भैया यहाँ पर लोग अलग अलग काम कर रहे थे, है ना, अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन हमें यह बताओ अगर दोनों साथ में मिल जाए, अगर दोनों क्या करें साथ में मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा, है ना। तो जब ऐसे यानी जब दोनों व्यक्ति मिल जाए, 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 4 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा, ये जो इन दोनों है ना, इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। देखिए एलसीएम के लिए क्या होता है, हमें पता है, जो एलसीएम आपको पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल एलसीएम मैं बताता हूँ कैसे। जैसे 10 और 20 का मुझे एलसीएम लेना है, 10 और 20 का क्या करना है मुझे एलसीएम लेना है, तो इनमें से दोनों में से सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, सबसे बड़ी संख्या है क्या 20 है ना। अब देखिए जो ये हमारा 10 है, देखिए 20 है ना, क्या 10 के पहाड़ा 20 आता है, 10 के पहाड़ा 20 नहीं आता, 10 दूनी 20, यानी जब 10 के पहाड़ा में 20 आ गया, जब 10 के पहाड़ा में 20 आ गया तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। नहीं तो एक ट्रिक ऐसे भी है, देखिए एलसीएम के लिए 10 ले लो 20 ले लो, है ना। इसको कितनी बार में काटोगे, 2 बार में काटोगे तो कितनी 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, डायरेक्ट 5 बार में काट दो, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, है ना। तो कितनी बार में 2 दूनी 4, 4 5 चौक को 20, यानी एलसीएम इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। बात समझ आ गई मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, यानी देखो अब ये जो 20 है, ये जो 20 आया है एलसीएम हमारा 20 आ रहा है, यह क्या है टोटल काम, टोटल वर्क, टोटल काम का मतलब समझ रहे हैं कि यानी हमारा कहने का मतलब है कि जो ए है, ए और बी को जो कमा दिया है 20 काम दिया गया है, टोटल 20 काम है। यहाँ पर काम का मानते यहाँ पर काम है गुलाब जामुन मान लो कि 20 गुलाब जामुन आ जाओ, है ना। अब एक यहाँ पर सपोज 20 हमारा क्या है, यहाँ पर 20 मान लो गुलाब जामुन है, क्या है 20 गुलाब जामुन है। अब सामने टाइम
टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। अच्छा, उसमें लगा सिर्फ है ना। देखो अब बस आगे बढ़ते हैं। देखो टोटल फॉर्म 20 गुना जामुन है। अब ए और बी यानी ए अकेले 20 गुना जामुन खा रहा है, समझो मेरी बात। अगर मैं 20 टोटल काम है तो यहाँ पर काम को समझने को 20 गुना जामुन, सपोज यहाँ पर 20 गुना जामुन दिया गया है और ए को बोला गया है भैया तुम 20 गुना जामुन खाओ। ए को जो कह दिया गया, ए को बोला गया तुम 20 गुना जामुन खाओ, तो ए क्या किया, उस 20 गुलाब जामुन को 10 दिन में खा लिया। समझ रहे ए जो है 20 गुलाब जामुन के दिन में खा लिया, 10 दिन में खा लिया, यानी एक गुलाब जामुन के लिए 2, यानी उसकी क्या क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है भाई मैं एक दिन में 2 गुलाब जामुन खा सकता हूँ। गुलाब जामुन बड़ा हो इसीलिए 2 छुपा होगा। अब बी देख समझ रहे हैं बात ना। और बी क्या है, अब बी को बोला गया तुम 20 गुलाब जामुन खाओ। बी क्या किया, 20 गुलाब जामुन 20 दिन में खाया। 20 गुलाब जामुन क्या किया, 20 दिन में खाया। तो एक दिन में क्या गुलाब जामुन खाया, एक, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, एक। यानी जो ए है, बी है वो एक गुलाब जामुन खाता है और जो ए है वो एक दिन में कितना गुलाब जामुन खाता है, 2। ये तो अलग अलग बात है। लेकिन अब का है माना भंडारा है 20 गुना जामुन की का कर कि ए और बी दोनों सप्लाई था, दोनों जने पहले अलग अलग टेबल पे, लेकिन अब क्या कहा है कि ए और बी दोनों क्या खाओ साथ में ही खा लो। अब जब साथ में खाएंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2, या एक दिन में 2 खा, ये एक दिन में खा, एक खा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का ऐड करेंगे। समझो मेरी बात भाई, उसकी जो कैपेसिटी के हिसाब से ना खाएगा कि थोड़ी ना एक साथ अगर बोला गया कि सही खा लो तो लोग ये थोड़ी ना कि हम ज़्यादा खा लें, वो वाली बात तो करेंगे नहीं। जो भाई इसकी क्षमता उसी के हिसाब से खाएंगे। तुम तो शादी में जाओ तो क्षमता के अकॉर्डिंग ज़्यादा मादक होगा। हाँ, अगर क्षमता है 2 ही पूरी खा, अगर डॉक्टर बोला 2 ही पूरी खाने को तो तुम लोग खाओ पहले चापा दवाई करेंगे, वही सही करेंगे, वो वाली बात याद रखें। तो 2 और 3 को ऐड करो, 2 और 3 को ऐड कर दो, 2 और 3 को ऐड करो, टोटल कितना हो जाएगा 3 से मैं क्या करूँ भाग 18 2/3, यानी कितना कर जाऊँ, यानी 6 सही 2/3 दिन क्या कर देंगे खत्म। नहीं लॉजिक समझते बात समझने में क्या कर रहा हूँ। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको अपने दे रहा हूँ, समझिए जैसे क्वेश्चन मॉडल है आप लोग करिएगा। मान लीजिए अगर जो ए है, ए किसी काम को तेजी में कर रहा है और जो बी है, चलो ए और बी, मान लीजिए राम है, राम किसी काम को तेजी में कर रहा है और श्याम है, श्याम कितने दिन में कर रहा है, मान लो श्याम 60 दिन में कर रहा है। सपोज श्याम क्या है उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। अगर दोनों एक साथ उसी काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा लगा सकते हैं। अगर एक किसी राम उसी काम को 3 दिन में कर रहा है, श्याम उसी काम को 7 दिन में कर रहा है, तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। आगे सकता एलसीएम ले लोगे, कैसे लेना है, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो। देखो एक बार मैं बताऊं, 3 में सबसे बड़ी संख्या 30 और 60 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 7। 7 को पकड़ो, पकड़ लिया 7 को, तो 30 के पार में 7 आता है नहीं, 30 दूनी 7, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7, यानी टोटल काम कितना है 7, यानी टोटल 7 गुना जाऊंगा 7 गुना जाऊंगा। अगर राम एक दिन में 30 तो एक दिन में मतलब 30 दिन खाता है ना, 30 दिन 60 गुना जाऊंगा एक दिन कितना खाता होगा 2 भाई 60 में 30 का भाग में तो कितना जाएगा 60 में 60 का भाग में कितना हो जाएगा 1। तो अब अगर दोनों को बोल दिए भैया दोनों जन संग नहीं खा तो गुना जामुन जल्दी खत्म होगी ना, तो क्या करो 2 1 3, तो 60 में क्या करो 3 से भाग में तो कितनी बढ़ जाएगा 3। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आते हैं क्वेश्चन। एक देखिए होगा ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है 4 दिन से, ए भी है ना, ए 4 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है
6 दिन बता रहा है। सबसे पहले ठीक है होना चाहिए ना, मेरी बात सुनो। अब इसका एलसीएम हम लोग कैसे करेंगे? देखिए गणित के लिए सिंपल मुझे पता है इसको क्या होगा। 4 और 6 में सबसे बड़ी संख्या लो। साथ ही देखो 4 और 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या आ रहा है? 6 अब 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो इसमें जो पहाड़ा आ जाए। तो 6 करने 6 में तो आएगा नहीं। 6 में अगर एक टर्म का करेंगे 6 करने 6 क्या 4 के 5 आता है? नहीं ना, 6 दूनी 12। क्या 4 के 5 12 आता है? तो ऐसे कितना हो जाएगा फिर? 12। ये समस्या। अब मैंने बताया था ना जो 12 है, 12 में क्या करें? 4 से 12 कितनी बार जाएगा? संख्या कितनी हो जाएगी? 3। गुना जामुन का हमारा 12 है। एक 4 मतलब 4 दिन खाता है लेकिन कितना खाता है? 3। अब ये वाली बात है 6 दिन खाता है तो 12 का जो कितना खाता है? 2 खाता है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद बोल रहा है कि अगर ये दोनों साथ मिल जाए तो कितने दिन गुलाब जामुन खत्म खाएंगे? तो भैया 12 में क्या करोगे? दोनों को जोड़ दो ना, जोड़ दो तो 3 कितना हो जाएगा? 5। कितनी हो जाएगा? 5 दूनी 10। 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 यहाँ चला जाएगा। 2 से 2 बचेगा 5 दिन क्या करेंगे? गुलाब जामुन को खत्म करेंगे। तो देखा समस्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करा? ए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है ना, ए कोई व्यक्ति कितना दिन करता है? 9 दिन में काम कर रहा है। और जो बी है, बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है ना? बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है ना। अच्छा एक और होता है, ठीक है मान लो मैं एक और बता रहा हूँ। मैं तो एक काम करूँ ऐसे तो नोट कर लो ना। देखो 15 इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 15 को पढ़ो। 15 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो तो इसमें भी पहाड़ा हो जाए। 15 दूनी 30, 11 का पहाड़ा 30 आता है। 15 दिया 45, 11 का पहाड़ा 45 आता है। तो बस 45। कोई दिक्कत नहीं आती? तो वही वाली बात है। 45 में 9 से भाग कितनी बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। 45 से 15 से भाग कितनी बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे? तो सीधी बात है 45 टोटल काम है। ये एक दिन कितना कर रहा है? कितना टोटल ऐड कर दो 8। तो काट 8 बचे 40। तो कितना बचेगा? 5 बचे में 8। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? आप सुनो मेरी बात। कोई ये काम है, उस काम को मतलब कुछ व्यक्ति हैं ए और बी है ना, पी और क्यू व्यक्ति हैं। जो पी है, पी के कंडीशन क्या दिया है? पी है, पी जो एक कोई काम है उस काम का 1/, कितना भाग है? 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। मतलब पूरा काम नहीं कर रहा। कितना भाग? 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। और जो क्यू है, क्यू 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। मेरी बात समझो, 1/6 भाग 8 दिन में कर रहा है जो क्यू है। अच्छा अगर मैं टोटल इनका काम पूछूं कि भैया इनके टोटल काम कितना दिया गया है, मतलब काम टोटल काम नहीं मतलब टी को कितना काम दिया गया है, क्यू को कितना काम दिया है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर 1/5 भाग 12 दिन में करता है तो इसका मतलब वो कितने दिन तक काम करेगा? तो कमवा को कुल खत्म कर देगा 60। भाई इसका इसमें गुणा करो, सीधी बात। 12 बचे 7 ना। समझ देखा कि जैसे अगर मान ला देखिए भाई वाला टापी लग रहा है, डिब्बा टापी या गुलाब जामुन है ना। अब हमें नाम पता है कितना गुलाब जामुन रखा है, समझा भाई? हमें नाम पता कितना गुलाब जामुन रखा है ना। लेकिन माना जो पी है, पी का है एक गुलाब जामुन का 1/5 भाग, एक गुलाब जामुन का 1/5 भाग कितने दिन में खाया जाता है? 12 दिन में खाया जाता है। तो पूरा गुलाब जामुनिया में खाएंगे तो कितना दिन लगेंगे? 60 दिन लगेगा। 1/5 भाग 12 दिन में खाता है। अगर पूरा गुलाब जामुन खाए भाई जो 5 और 12 दोनों को पूरा करना, पूरा गुलाब जामुन कितने दिन में खत्म करेंगे? 60 दिन। बात समझ में आई? यानी अगर हमें दे देगा कि 1/5, 1/2, 1 जो देगा और दिन देगा कितने दिन में
नीचे वाला टर्म और जो ऊपर के दोनों का गुणा करो सीधा 12 × 7 यानी p कितने दिन काम करेगा 7 दिन। इसी तरह इसका गुणा कर दो तो 8 7 कितना हो जाएगा 48 8 7 48 यानी q कितना दिन काम करेगा 48। अच्छा अब टोटल मुझे काम निकालना पड़ेगा। टोटल क्या निकालना पड़ेगा काम। टोटल काम निकालने में कितना हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, तो बड़ी सबसे संख्या क्या है 7। इसके लिए मैंने दो ट्रिक है। देखो अभी एक ट्रिक में बताऊं एक ट्रिक सुन लीजिएगा। देखो 12 से भी कट जाएगा 12 से भी कट जाएगा नहीं, यहाँ पर लिखो 12 दूरी। अच्छा इसको 12 से काटोगे कितनी बार जाएगा 5 बार में काटेगा 12 × 7। इसको 12 से काटोगे कितनी बार जाएगा 12 कितनी बार 4 बार है 12 × 48 4 बार में कट जाएगा कि नहीं। अब मेरी बात सुनो। अब देखो ये 60 है ना, मुझे पता है कि 12 × 5 × 4 में 60 से भाग देना पड़ेगा ये ना। तो देखो 12 × 7 ये दोनों बार कितना बचेगा 4। यहाँ पर देखो 4 ना समझ रहा हूँ। अरे समझ में आ रही है बताएंगे जैसे मैंने पढ़ा इसमें दिया था। अरे नहीं समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो 48 कितनी बार में कटेगा 12 × 4 48 बचेगा कितना 5। समझ रहे हैं। अब इसके बाद अब पूछ रहा है कि p और q अगर दोनों साथ में मिल जाए p और q क्या करें दोनों साथ में मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सीधी बात है टोटल काम यहाँ पर हमारे पास है 12 बचे 7 7 में 4 से गुणा करो तो 6 × 24 यानी 240। टोटल काम कितना है 240 हो जाएगा। तो काटो तो 5 4 9 यहाँ पर 9 से भाग दो तो कितनी बार मिल जाएगा 9 × 3 27 9 × 3 18 हो जाएगा। क्या होगा कर दोगेगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। बचा कितना 6 9 दूनी 18 हो गया 6 बचेगा। यहाँ पर 7 कर देगा तो कितनी बार जाएगा 9 बचेगा 6 बार 9 6 54 है ना 9 6 54 कितने बचेगा 4 बचेगा ना। तो 4 से 6 बचेगा भाई 6 बटेगा तो काट दो कितनी बार करेगा 24। इसको 3 से काट दो 3 दूनी 4 3 3 का 26 से 2 बचेंगे 3 वाला लक्ष्य हो जाएगा। नहीं समझ नहीं मैं बताऊं। अरे ये अच्छा तो मतलब ये थोड़ा सा नया बता दिया। देखो एलसीएम लेने का नया बता दिया। अगर नहीं समझना देखो अगर मैं इसी चाहूँ 7 और 48 जो मैं इससे पहले जो ट्रिक बता रहे थे इससे भी चाहूँगा तो मैं बता सकता हूँ कि 200 हमें ये चीजें ना करना पड़े। देखो मैं बताऊँ कैसे जैसे सुनो मेरी अब मुझे 7 और 48 का एलसीएम लेना है। कुछ नहीं करना कोई ऐसी संख्या सोचो कोई ऐसे देखो यहाँ पर 8 यहाँ पर 0 लास्ट में क्या है 0 है ना और यहाँ पर कितना है 8। तो अब देखो इसमें ऐसा गुणा करो ना ऐसा गुणा करो जो यहाँ पर भी 0 कर दे यहाँ पर भी 0 कर दे क्योंकि 0 है या 8 है। तो अगर मैं यहाँ पर कितने से गुणा करूँ बताओ। अगर मैं 4 से 832 नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 से गुणा करूँ तो देखो आ जाएगा 3 से अगर नहीं आ पाएगा इससे भी मतलब मैं तो 60 का ऐसा गुणा करो ना 60 का ऐसा गुणा जो इसके आसपास में हो इसमें भी गुणा करने में वो चीजें आ जाए ऐसा सोचो कुछ मतलब 60 का ऐसा गुणा करो ना जिसमें यह भी गुणा करने पर वो संख्या हमें मिल जाए। 4 से क्या करके देखते हैं अगर मैं 4 से गुणा करूँ 0 6 6 24 240 इसमें भी 4 से गुणा कर लो देखो इसको भी 0 करेंगे लास्ट में रीडिंग। हाँ इसको भी 0 करेंगे क्योंकि यहाँ 0 आ गया ना तो इसको भी 0 करने के लिए 5 से 8 बचे 40 240 देखो बहुत देखो 4 और 5 4 और 5 आएगा यानी इससे कितना हो जाएगा 240 2 में 240। तो यही बताया कि यहाँ पर 0 तो ये भी 0 करो ये 0 इसको भी 0 करो ऐसे नंबर सोचना पड़ेगा। ठीक है ना बात समझ आ रही है।